दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द इंडियंस ज्ञान में, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे आपके लिए जॉब वैकेंसी अपडेट, वीज़ा, इमिग्रेशन से रिलेटेड सारे अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक नई जॉब वैकेंसी को लेके जो निकल के आई है डीपी वर्ल्ड की तरफ से। ऑलरेडी मैंने आज एक वीडियो पोस्ट किया था डीपी वर्ल्ड का, तो जो कि आज वो आपको मिल गई होगी। ये वीडियो मैं कल पोस्ट करूँगा। तो अभी फिर डीपी वर्ल्ड से एक जॉब वैकेंसी आई है। ये दूसरे मैन पावर सप्लाई एजेंसी से भी आई है और डायरेक्ट भी आप जाके वहाँ उस मैन पावर सप्लाई एजेंसी का ऑफिस भी है डीपी वर्ल्ड में, आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। कैसे क्या ओवरऑल प्रोसेस होने वाला है, क्या आपकी सैलरी होने वाली है और क्या डिटेल्स चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और क्या कितना एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, ओवरऑल डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये जो जॉब वैकेंसी आई है, इस जॉब वैकेंसी के लिए बात करें तो ये वेयर हाउस हेल्पर की आई है। तो डिटेल्स में जानेंगे कि वेयर हाउस हेल्पर की जॉब क्या होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। देखिए, वेयर हाउस होता क्या है, जो भी कंपनियों का अलग अलग उसमें वेयर हाउस होता है, उनके जो भी प्रोडक्ट होते हैं एज ए ग्रोसरी प्रोडक्ट या कोई भी खाने का प्रोडक्ट या कोई भी एसेसरीज़ प्रोडक्ट होता है, उनके वेयर हाउस होते हैं। तो बड़े बड़े कंटेनरों में वो लद के आते हैं दूसरे दूसरे कंट्रियों से। तो उसकी अनपैकिंग होती है, फिर पैकिंग होती है। जैसे एक बहुत बड़ा कंटेनर है, उसमें बल्क में सामान आया है, तो उसको ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, उसकी पैकिंग होती है। तो उसके प्रॉपर वेयर हाउस में इक्विपमेंट होते हैं, कन्वेयर बेल्ट होते हैं, उसकी पैकेजिंग होती है, उसकी बिलिंग होती है, स्टिकर्स लगते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट लगता है, उस पर बहुत सारी चीज़ें, प्राइस टैग लगता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। वेयर हाउस पैकिंग हेल्पर की जॉब ऐसे ही नहीं होती है केवल आपको ऐसे ही कोई भी चीज़ पैक करना है। तो ये चीज़ डिटेल्स में मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि आप उसको समझ सकें। कोई भी मैसेज कर देता है, कोई भी अपनी सीवी लेके पहुँच जाता है, जिसको उस जॉब की डिटेल्स तक नहीं मालूम होती है। तो देखिए, आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज चाहिए, क्योंकि उसकी टैगिंग, डिस्पैच का रिकॉर्ड, एंट्री का रिकॉर्ड और उसकी पैकिंग का रिकॉर्ड, वो कब गया, किस फर्म को गया, किस एजेंसी को गया, कौन से एमिरेट्स में गया, इसकी भी आपको सिस्टम में अपडेट्स रखने रहते हैं या सिस्टम से उसका प्रिंट लेना रहता है। तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इंग्लिश आपको बोलने नहीं तो कम से कम पढ़ने और समझने आना चाहिए, ये मस्ट है। और कंपनी ने जो तीसरी चीज़ मांगी है वो आपसे 2 ईयर वेयर हाउस पैकिंग का हेल्पर का एक्सपीरियंस मांगा है। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंग्लिश कम से कम आपको समझने आना चाहिए, पढ़ने आना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई। ये डिटेल्स आपके पास रहे तभी आप अप्लाई करें, तभी आप अप्रोच करें, अन्यथा ना करें। मुझको भी मैसेज ना करें। कोई रिसोर्स नहीं काम करता है, कोई भी वो नहीं काम करता है। अब बात करते हैं कि सैलरी क्या होने वाली है। सैलरी आपकी बेसिक वही 1700 दिरहम प्लस अकोमोडेशन प्लस क्या नाम है, ट्रांसपोर्टेशन, खाना आपका है। 1700 दिरहम आपको कम लग रहा होगा, इसलिए कम लग रहा होगा कि सैलरी वाकई में कम है। बेसिक सैलरी जो यूएई का लेबर लॉ के अकॉर्डिंग है वही रखी गई है, इसलिए कि आप वेयर हाउस हेल्पर की पोस्ट है आपकी। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें टाइम शेड्यूल होता है। 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी आपसे नहीं ली जाती है। 8 घंटे में भी 1.5 घंटे का आपका ब्रेक होता है। तो ये हो गया। और उसके बाद प्लस पॉइंट मैं जो बात कर रहा था, प्लस पॉइंट क्या है। प्लस पॉइंट देखिए आपके पास ये है कि ओवर टाइम का स्लैब आपके पास बहुत ही अच्छा है। 2 हावर से लेके 4 हावर्स की अगर वो ओवर टाइम कराते हैं तो आपको पूरे एक दिन की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। तो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिट है। और ओवर टाइम महीने में कम से कम 20 डे आपको मिल ही जाएगा। तो ये आप सोच सकते हैं कि आपकी सैलरी अप्रॉक्स अगर सैलरी आप एस्टिमेट करेंगे तो 3000 के आसपास चला जाएगा, अगर आप महीने में कम से कम 15 दिन 12 दिन ड्यूटी करते हैं ओवर टाइम। तो ये चीज़ें हैं, ये प्लस पॉइंट आपके लिए होता है। इसीलिए आपकी सैलरी जो भी मैन पावर एजेंसी है या कंपनी है उसने कम रखी है, क्योंकि उसके पास ओवर टाइम का स्लैब रहता है। वेयर हाउस में डिमांड रहती है और क्विक जैसे ही कंटेनर्स आते हैं, जैसे ही स्टॉक्स आते हैं, वैसे ही उसको डिस्पैच करना रहता है। इस वजह से ओवर टाइम का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है, ख़ासकर इस सीज़न में जो अभी मार्च तक चलेगा, अक्टूबर से मार्च तक चलता है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी साबित होंगी कि ओवर टाइम का स्लैब आपको बहुत ही अच्छे से मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है और क्या-क्या डिटेल्स होने चाहिए। देखिए, अगर आप अपने होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो किसी रिलेटिव या जानने वाले को आपको भेजना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्लस आपका मार्कशीट प्लस आपकी रिज्यूम और प्लस आपका पासपोर्ट कॉपी,
क्योंकि मार्कशीट में क्यों कह रहा हूँ, मार्कशीट कॉपी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लोग रिज्यूम में मेंशन करते हैं और कई बार ऐसा देखा गया है इंटरव्यू के टाइम वो अपने मार्कशीट में जो क्वालिफ़िकेशन, रिज्यूम में क्वालिफ़िकेशन दिखाते हैं उस हिसाब से उनकी नॉलेज नहीं होती है, तो इसलिए मार्कशीट की कॉपी मांगी जाती है। अभी यूएई में मोस्टली जितने भी लो ग्रेड के जॉब हैं उसमें मार्कशीट की कॉपी ली जा रही है, क्योंकि अनएजुकेटेड एम्प्लॉई अपने आप को एजुकेटेड दिखा के जॉब करता है, फिर कंपनी के लिए मुश्किलें आती हैं, तो इस वजह से मार्कशीट मांगी जा रही है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है। देखिए, अगर आप फिजिकल विजिट करते हैं तो सीवी आपकी सबमिट की जाती है, फिर इंटरव्यू का स्लैब दिया जाता है, ठीक है। अगर आप जो मैन पावर एजेंसी है उसके ऑफिस जाना चाहते हैं तो अजमान में उसका ऑफिस है, वहाँ जा सकते हैं। उसके मैं स्क्रीनशॉट देने का या ऑफिस एड्रेस देने का कोशिश करूँगा, अगर वो लोग एग्री होते हैं तो। दूसरा स्लैब क्या है कि जब आपकी एप्लीकेशन और इंटरव्यू सबमिट सक्सेसफुल हो जाती है तब आपको वेट कराया जाता है 15 से 20 दिन, क्योंकि आपकी एमरेस आईडी आने के बाद आपकी आईडी बनती है। वीज़ा लगने के बाद एमरेस आईडी, मेडिकल बायोमेट्रिक होने के बाद आपकी आईडी बनने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ की एक्सेस कोड मिलता है, वहाँ की एक्सेस आईडी बनती है जिससे आपका अटेंडेंस और पोर्ट में वेयर हाउस में अंदर जाने का एक्सेस आपको मिल सके। तो इस वजह से उसमें 15 से 20 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो कभी ये ना सोचे कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया और मेरे डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो गए, मेरा सब कुछ क्लियर हो गया, फिर अभी क्यों मेल नहीं आ रहा है, फिर क्यों अभी डिले चल रहा है, जो कि अभी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में भी डिले चल रहा है। तो आपको मैक्सिमम 45 डे से 60 डे के आसपास लग जाएंगे सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद। तो कभी भी ये ना सोचें, देखिए कोई अच्छी चीज़ होती है तो उसके लिए टाइम लगता है, और प्रॉपर वे से आप जब जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। प्लस बेनिफिट में कंपनी का ईयरली आपकी छुट्टी मिलनी ही मिलनी है, वो आपके अटेंडेंस और आपके उससे रिकॉर्ड होता है। वो दुबई पोर्ट की जो सिक्योरिटी फर्म होती है जो इन सब चीज़ों को देखती है, वो खुद वो कंपनियों से कहती है कि नहीं इसका 1 ईयर हो गया, ये छुट्टी जाएगा, नहीं तो आपसे एक एप्लीकेशन साइन कराया जाता है कि आप नहीं जा रहे हैं अपने मन से, तो फिर भी आपकी 1 महीने की सैलरी आपको एक्स्ट्रा दी जाती है। तो ये बेनिफिट्स होते हैं अच्छी कंपनियों के साथ वर्क करने में, अच्छी कंपनियों में जॉब करने में, और बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं और बहुत ही ईज़िली आप जॉब करते हैं। ना ही किसी तरह का मज़दूर वाला वर्क और ना ही किसी तरह से थ्रेटिंग वाला, परेशानी वाला और सारी चीज़ों वाला। तो बहुत ही ईज़ी है। कोई भी जॉब ईज़ी तो ऐसे कह सकते हैं, लेकिन कोई भी जॉब ईज़ी नहीं होता है। जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से अच्छे आपको सर्व करना रहता है, निभाना रहता है, फॉल्ट्स नहीं। देखिए ये यूएई है, यूएई में एक मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो यहाँ जॉब जिस हिसाब से मिलती है आपको, जिस पोस्ट पे मिलती है और जिस हिसाब से यहाँ पैसा होता है इंडियन रुपीज़ में, तो उस हिसाब से लोग वर्क भी यहाँ लेते हैं। कभी ये ना सोचें कि आप बैठ के, अब अगर आप हायर पोस्ट पे नहीं हैं तो बैठ के आप उतनी ईजी से, आसानी से अच्छा पैसा बना सकते हैं, नहीं, उस हिसाब से आपसे वर्क भी लिया जाता है। चाहे आप कंप्यूटर पे करें, चाहे आप ग्राउंड फ्लोर पे करें या क्लीनिंग का काम करें या किसी भी पोस्ट पे आप जॉब करें, उस हिसाब से आपको वर्क लिया जाता है, उसी हिसाब से आपको सैलरी दी जाती है। और एक चीज़ और, यहाँ ऐसा नहीं है कि आप वीकली 1 छुट्टी मिलती है तो आप 2 और मार दो। महीने में आपको 4 छुट्टियाँ मिलती हैं तो आप उसको 8 नहीं कर सकते हो, 10 नहीं कर सकते हो। उससे आपका बहुत ही बैड इंप्रेशन जाता है और कंपनी आपको सू कर सकती है, मतलब डिसकंटिन्यू कर सकती है। तो ऐसी चीज़ें ना करें। जो लोग ऐसे प्रवृत्ति के हैं, जो लोग ऐसे करते हैं अपने होम कंट्री में, तो वो लोग प्लान ना करें यहाँ आने का। और जो लोग अभी भी किसी कंपनी में इस तरह से कर रहे थे तो वो लोग इस कंपनी में जाने का प्लान ना करें। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी कोई सवाल या सुझाव या किसी प्रकार की कोई क्वेरी रह जाती है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्लीज़ वो लोग रिक्वेस्ट व्हाट्सअप ना करें जो लोग एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं। तो अगर मेरा आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं आता है तो आप मुझे वॉइस मैसेज डालें, ज़रूर आपको रिप्लाई आएगा। वेट कर लें, कॉल ना करें, चाहे वो व्हाट्सएप कॉल हो या ऐसे कॉल हो। बहुत सारे लोग यूएई में हैं तो वो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत ही मैं आपका थैंक्स अदा करता हूं कि आप मेरी वीडियो देखते हैं। इन्फॉर्मेशन देता हूं, कोई भी इधर से उधर से वो बात करने वाली बात नहीं, क्लियर कट मैं इन्फॉर्मेशन देता हूं। तो प्लीज़ कॉल ना करें, आप वेट कर लें। व्हाट्सएप मैसेज पे मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा आपको। तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी सवाल या सुझाव या क्वेरी रह जाती है तो मुझे व्हाट्सअप करें। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।